अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो ये उदाहरण भी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों की तरह ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 - √3 जो परिमेय संख्या है इसे हम A/B के बराबर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर A और B पूर्णांक हैं और ये सह अभाज्य संख्याएं A और B। सह अभाज्य संख्याओं से मतलब होता है A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर A और B पूर्णांक हैं तथा A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं एवं जो परिमेय संख्या है A/B इसका हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो B बराबर नहीं है 0। अब यहाँ पर इस प्रकार की संख्याएं दी हों, रूट के बाहर भी कुछ संख्याएं दी हों तो उन्हें सिद्ध करना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर जो ये देखेंगे हम 5 - √3 है और बराबर में A/B है। तो रूट की संख्या में इस तरफ रखना है और बिना रूट की हमें A और B की तरफ ले आना है। यानी कहने का मतलब ये है एक तरफ हम रूट वाली संख्या रखेंगे और एक तरफ हम बिना रूट वाली संख्या। तो -√3 को हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं और जो प्लस के A/B है इनको हम बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा 5 प्लस का A/B बराबर के इस तरफ आएगा, हो जाएगा माइनस का A/B और बराबर के इस तरफ चला जाएगा जो माइनस का √3 है। तो हो जाएगा प्लस के √3। बस हमें इतना ही करना था। अब यहाँ पर ये सिद्ध हो गया इस प्रकार कि A और B पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर 5 - A/B ये भी एक पूर्णांक है और परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भाषा लिखते हैं चूँकि A और B पूर्णांक हैं इसीलिए 5 - A/B एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 5 - A/B ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर में है √3। तो यहाँ पर √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन जो √3 है ये है एक अपरिमेय संख्या, हम पिछले उदाहरण में सिद्ध कर चुके हैं। इसीलिए जो हमने माना था कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है गलत माना था। तो यहाँ पर हमने माना था 5 - √3 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हमने A/B के बराबर में लिख दिया था। तो ये हमने गलत मान लिया था। तो यहाँ पर भाषा लिखते हैं इसीलिए जो हमने माना था कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है गलत माना था। अब यहाँ पर 5 - √3 जो हमने ये गलत माना था परिमेय संख्या है। तो इससे हमें पता लग गया 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में आपसे 4 या 5 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। यदि आप प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के सभी प्रश्न क्रम सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।